हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा गैप अप नज़र आ रहा है। जिस प्रकार का गैप अप है, हमें मार्केट के अंदर पॉजिटिव साइड के लिए ही प्लान बनाना चाहिए ट्रेड करने के लिए। लेकिन मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह करे, तो वो हमारे लिए बेटर ही होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। क्योंकि आसपास यहाँ पे 55,000 का लेवल है, तो हल्का फुल्का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें एक सही एंट्री करने का ही मौका मिलेगा। ओवरऑल मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। उसी बेसिस पे हम ट्रेड वगैरह करने वाले हैं। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी ठीक ठाक गैप अप है, तो ऐसे में जस्ट ओपन होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड वगैरह बनाने वाले हैं। थोड़ा अगर मार्केट नीचे मिल जाता है तो और भी हमारे लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि एक तो सही जगह पे एंट्री करने का मौका मिल जाएगा, थोड़ा रिस्क अपना कम हो जाएगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट ओपन होते कैसा मोमेंटम करता है, उसके बाद हम अपना ट्रेड बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होते कुछ पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है, लेकिन हमें थोड़ा मार्केट नीचे चाहिए। अगर हम यहाँ पे बाय करें तो रिट्रेसमेंट में मार खा जाएंगे। ऐसा ही सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर चार्ट है। थोड़ा सा नीचे मिलने देते हैं, उसके बाद हम बाय वगैरह करेंगे। अभी अगर हम बाय वगैरह करते तो समस्या हमारे लिए है कि जैसे ही रिट्रेसमेंट करेगा हमें अच्छा खासा मार्केट नुकसान वगैरह दे सकता है। तो जस्ट वेट करते हैं, अभी हम यहाँ पे एंट्री वगैरह नहीं लेने वाले। तो यहाँ पे हम एंट्री लेना शुरू करेंगे। थोड़ा मार्केट नीचे आया, उसके बाद ऊपर चलना शुरू कर चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी थोड़ा रिजेक्शन आ गया। हम यही चाहते थे कि मार्केट के अंदर कुछ रिट्रेसमेंट हो जाए, थोड़ा नीचे मिल जाए। तो ऐसे में थोड़ा बहुत रिजेक्शन आने के बाद अगर मार्केट ने कवर करना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में हम यहाँ पे अपना एंट्री बना सकते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर अपना पोर्शन ऐड करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब लगता है कि बैंक निफ्टी और ज्यादा नीचे नहीं आएगा। अगर ऊपर जाना है, अगर गिरना है तो फिर ये चार्ट बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये डायरेक्शन यहीं से पकड़ने वाला है। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी के अंदर कंप्लीट करते हैं 55,400 का कॉल। अब देखिए एंट्री बनाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एंट्री करने के बाद जब लॉस नजर आता है ना, फिर ऐसे लगता है कि थोड़ा वेट ही कर लिया होता। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक टाइम होता है कि वहां पे आपको एंट्री करना ही होगा। अगर आप वहां पर भी बैठे रह जाओगे तो फिर आपको मार्केट मौका भी नहीं देगा पोजीशन बनाने का। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, सही टाइम का वेट करिए। जब डायरेक्टली मार्केट ऊपर जा रहा था तब हम काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक रिजेक्शन आने के बाद अगर मार्केट रिकवरी कर रहा है तो वो हमारे लिए ठीक हो सकता है। तो निफ्टी के अंदर अपना ऐड करेंगे। तो अभी देखिए कुछ प्रॉफिट वगैरह नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड क्यों बनाया। देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है, हल्का फुल्का हो सकता है मार्केट यहाँ पे रुके, लेकिन नेट में पॉजिटिव मोमेंटम आराम से मार्केट निकाल देगा। क्योंकि देखिए अगर ये डायरेक्टली बढ़ता रहता, अब इस मार्केट का पता नहीं होता कहां से घूमना शुरू कर दे और कितना घूम जाए। लेकिन एक रिजेक्शन आया, इवन अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर कुछ ज्यादा ही रिजेक्शन है, निफ्टी के अंदर भी ठीक ठाक रिजेक्शन है। तो अब बैंक निफ्टी को और ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, यहीं कहीं से कवर करता हुआ ऊपर चले जाना चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है इनमें ब्रेकडाउन वगैरह करे, लेकिन जब ये ऊपर चलना शुरू करेंगे तो इनमें भी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल हमें देखने को मिल जाएगा। ऐसे हमें निफ्टी वगैरह के अंदर चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने कॉल साइड में ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया, क्योंकि देखिए जिस प्रकार का ये चार्ट बना हुआ है, मार्केट ने क्या किया, सेलिंग किया, फिर मार्केट ने कवर किया और मार्केट ने क्या कर दिया, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस वगैरह लेते हुए रिट्रेसमेंट वगैरह दे रखा है। तो आसपास के बायर को तो मार्केट कहीं ना कहीं पहले ही भगा चुका है। और वैसे भी हमने एनालिसिस में प्लान बना रखा था कि फ्लैट टू गैप में मार्केट के हम साथ चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बायर बैठे रह गए, अगर हम सिचुएशन हम मान के चलें, क्योंकि यहाँ पे 500 को मार्केट ने क्रॉस किया नहीं होगा, तो ऐसे में अगर गैप डाउन मिलेगा तब हमें बायर की चिंता होगी। अदरवाइज फ्लैट टू गैप में हम मार्केट के साथ चल सकते हैं। अब तो देखिए हमें गैप अप भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो बाई चांस अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत बायर बैठे भी होंगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आगे होंगे, तो ऐसे मार्केट को कंटिन्यू फॉलो किया जा सकता है। उसी सिचुएशन को समझते मार्केट के अंदर हमने बाय कर लिया है कि देखिए जब रिकवरी होता है तो ऐसा नहीं कि बायर आते नहीं, सभी को पता होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ट्रेड बना लेता हूं। इवन जब ब्रेकआउट वगैरह होता है तो हो सकता है वहां पे आ जाए। लेकिन जब वो क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले लेता है ना, फिर ट्रेडर क्या करता है कि उसे कुछ प्रॉफिट नजर आया, फिर उसका प्रॉफिट अगर मार्केट कम कर रहा है तो वो कोशिश करता है कि मैं निकल जाऊं, या फिर स्पेशली अपनी पोजीशन को होल्ड करके नहीं जाता। अगर उसने अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं किया है तो हमारे पास बायर के एसएल अवेलेबल नहीं होंगे, और अगर हम बायर के एसएल अवेलेबल नहीं होंगे तो मार्केट क्या कर सकता है, उसी डायरेक्शन को फॉलो कर सकता है। क्योंकि ऑपरेटर काम कैसे करता है, किसी ने एंट्री लिया, उसके एसएल वगैरह हिट की, उसको निकाला, फिर उसी डायरेक्शन में रखेगा, फिर उसको निकाला, फिर उसी डायरेक्शन में रखेगा। अगर वो नहीं निकलेंगे फिर वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, सेलिंग में मार्केट को ले जाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से काम होता है। ऑपरेटर क्या चाहता है कि जहां पे उसने पोजीशन बना रखा है, जैसा उसने पोजीशन बना रखा है वैसा दूसरे लोग ट्रेड ना करे, बाद में जाकर वो ट्रेड करने की कोशिश करे ताकि वो उनके एसएल वगैरह मार्केट के अंदर खा पाए। तो अभी देखिए सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी रिकवरी वगैरह होना शुरू हो चुका है। सेम ही चार्ट यहाँ पे मैं नजर आ रहा था कि मार्केट ने क्या किया,
सेलिंग किया, उसके बाद रिकवरी वगैरह किया, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नजर आ रहा है। केवल गैप डाउन केस में हमें इन बायर का डर बना रहता, अदरवाइज मार्केट के अंदर अभी जिस प्रकार का गैप अप वगैरह नजर आ रहा है, मार्केट के अंदर इन बायर को हमें टारगेट बनाना नहीं है। ओवरऑल मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। इसी बेसिस पे हमने सेंसेक्स वगैरह के चार्ट को देखा था कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, जिस प्रकार का रिकवरी वगैरह दिया है, फ्लैट टू गैप अप में मार्केट के हम साथ ही चलेंगे। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, क्योंकि देखिए ऐसी मार्केट में ट्रैप को समझना मुश्किल होता है। पहली बात तो आप मार्केट का हाल देखिए क्या चलता है, 3-4 दिन से मार्केट क्या कर रहा है। पहले ऊपर गया, फिर उतना ही नीचे आ गया, नीचे गया फिर ऊपर आ गया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ऐसी मार्केट में डायरेक्शन को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। लेकिन जितना भी हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग नजर आ रहा था कि मार्केट के अंदर अगर गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो हम मार्केट के साथ चलेंगे। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन होता है तब हमारे हाथ में कुछ होता नहीं, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना ही पड़ता है। वहां पे मे भी हम अपना सेलिंग वगैरह के ऊपर फोकस करते, तो उस तरीके से हमने प्लान बना के बैठे थे। अब क्योंकि गैप अप काफी ज्यादा है मार्केट के अंदर, वैसे भी इन बायर को टारगेट बनाया नहीं जा सकता, थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करते हुए मार्केट ऊपर चलने की कोशिश कर सकता है। अब हमें ध्यान ये रखना होगा कि मार्केट के अंदर हमें ज्यादा लॉस वगैरह नजर ना आए, क्योंकि अगर ज्यादा लॉस नजर आता है तो फिर आप समझ लीजिए कि मार्केट में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा या फिर ये वोलाटाइल बना रहेगा, तो वहां पे आपका पैसा बनेगा नहीं। अदरवाइज अगर कंटिन्यू मोमेंटम निकल जाता है, वो हमारे लिए बेटर हो सकता है। तो और तीनों इंडेक्स में साथ के साथ में मोमेंटम आना चाहिए, ज्यादा मार्केट परेशान हमें नहीं करना चाहिए। तो अभी तो कुछ ज्यादा प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब मोमेंटम आएगा डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ट्रेडर के हाथ में क्या होता है, वो अपनी कोशिश कर सकता है। अब हमने डायरेक्टली मार्केट के अंदर एंट्री नहीं बनाया, थोड़ा वेट किया, वो चीजें हमारे हाथ में होती है। अब जब आपका एंट्री बन गया और वहां पर आप ये सोच रहे हो कि अब ऐसा होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, उसका कोई सेंस बनेगा नहीं मार्केट के अंदर। आपने जो किया उसको सही तरीके से हैंडल करके आप मार्केट से चले जाओ, उसमें लॉस बने प्रॉफिट बने, वो बात अलग रहेगी। अगर आप उस तरीके से अगर आप मार्केट के अंदर काम करते हो तो बेटर काम कर पाओगे। लेकिन अगर मैं ये मान के बैठ जाऊं कि मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड बना लिया, अब जैसे ही रेड कैंडल आएगा मुझे लगे कि नहीं मार्केट गिरने वाला है, जैसे पॉजिटिव कैंडल आए मार्केट के अंदर मुझे लगे मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ऐसा अगर हम माइंडसेट बना के मार्केट के अंदर बैठे रहेंगे तो फिर दुविधा भी ज्यादा होगी और समझ में भी नहीं आएगा कहाँ पे बैठना है कहाँ पे नहीं बैठना है। अब हमने बड़ा ही सिंपल रखा कि थोड़ा नीचे मिलना चाहिए मार्केट। अब हमने बैंक निफ्टी का ज्यादा वेट क्यों नहीं किया, यहीं पे एंट्री क्यों बना लिया, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स ऑलरेडी ज्यादा नीचे जा चुके थे। तो अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है और दो इंडेक्स ऑलरेडी थोड़ा नेगेटिव हो चुके हैं, तो बैंक निफ्टी को ज्यादा गिरने की क्या आवश्यकता है। तो वहां से वो ऊपर चला जाएगा, तो हमने अपना क्विकली एंट्री करना शुरू कर दिया। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो मार्केट के अंदर बेस्ट है, हमारा प्रॉफिट बनेगा। नहीं जाना है, ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तो फिर आपको पता है हमारे पास लॉस का लिमिट रहता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह को कट कर देंगे। इस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना सीखना पड़ेगा और वही काम आता है। दूसरा कोई भी तरीका अगर आप यूज करोगे कि मार्केट के अंदर अब यहाँ पे ऐसा मोमेंटम होगा, अब यहाँ पे ऐसा मोमेंटम होगा, छोटा सा लॉस नजर आ रहा है, इसको कट करके मार्केट के अंदर मैं सेलिंग कर लेता हूँ, छोटा सा प्रॉफिट नजर आ रहा है, इसको कट करके बाइंग कर लेता हूँ। अगर आप ऐसे करोगे ना तो वो छोटे छोटे ही बड़े हो जाते हैं बाद में जाकर। तो इसलिए जो ट्रेड बना रखा है उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना सीखो। हाँ, जब आप सीख रहे हो ना मार्केट को, तब थोड़ा बहुत हो सकता है आपको रिस्क लेना पड़े, लेकिन ध्यान वहां पे ये रखें कि वहां पे कैपिटल कम लगाएं, छोटी क्वांटिटी में काम करें। ठीक है, वो चीजें अगर आप करते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो अभी वेट करेंगे, थोड़ा बहुत लॉस टू प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपना ट्रेड गलत जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मार्केट के अंदर जिस प्रकार का मोमेंटम है, रिकवरी के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये सेलिंग का चार्ट नहीं बना है। लेकिन ओवरऑल देखिए लॉस तो लॉस होता है, चाहे वो कैसे भी बने। हाँ, लग रहा है कि मार्केट के अंदर रिकवरी हो जाए, लेकिन क्या लगने से अपना ट्रेड मार्केट के अंदर होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर लॉस का लिमिट मार्केट क्रॉस करता है तो डेफिनेटली अपना ट्रेड वगैरह कट करके जाएंगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट को नहीं गिरना चाहिए, लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन वगैरह की तरफ जाता है तो डेफिनेटली हमें अपना ट्रेड वगैरह कट करना होगा। ऐसा ही निफ्टी वगैरह के अंदर चार्ट हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जस्ट वेट करेंगे। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट ओवरऑल हमें यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देकर जा सकता है, लेकिन वैसा ना करके मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया है। तो अभी हम देखते हैं कि नेट में हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अपना कंटिन्यू लॉस इंक्रीज हो रहा है। अभी तक तो कोई खास रिकवरी है नहीं, सेंसेक्स और निफ्टी भी कंटिन्यू रिजेक्शन वगैरह देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करके अगर जल्दी से रिकवरी आ जाता तो बेस्ट है। अदरवाइज देखिए मार्केट के अंदर कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करता है ज़्यादा ही, तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अभी वेट करते हैं, कुछ लॉस वगैरह हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपना ट्रेड में कट करना ही होगा।
हम थोड़ा वेट तो कर तो रहे थे कि मार्केट के अंदर अगर अपना पोजीशन बच जाता है, थोड़ी बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करके मार्केट में भी ऊपर चला जाए, लेकिन वैसा ना करके मार्केट ने ज़्यादा ही नीचे चलना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में फर्दर अपनी ट्रेड वगैरह को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जिस प्रकार का गैप अप था, इन बायर को तो हमें टारगेट मार्केट के अंदर नहीं करना चाहिए था, ये तो हमें कन्फर्म था। लेकिन मार्केट के अंदर क्योंकि थोड़ी बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करना चाहता था, इस वजह से लगा कि मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद फिर से हमें रिकवरी वगैरह देखने को मिल जाएगा। इवन हमने छोटा मोटा ब्रेकडाउन का भी वेट कर लिया, लेकिन अब मार्केट ज़्यादा ही नीचे जा रहा है, स्पेशली अपना लॉस ज़्यादा ही बढ़ना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में फर्दर अपनी ट्रेड वगैरह को होल्ड नहीं कर पाएंगे। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ तो था, लेकिन ये फिर से गिरना शुरू कर चुका है। तो ऐसे में अब तो हमें मार्केट से निकलना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन तो ठीक थी, लेकिन गैप अप वगैरह ज़्यादा होने के कारण हो सकता है दूसरे लोगों ने बाय वगैरह करना शुरू कर दिया हो, उस वजह से हम भी मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस के और अपना ट्रेड ओवरऑल लॉस वगैरह में चला गया। खैर कोई बात नहीं, मार्केट के अंदर जितना हम वेट कर सकते थे हमने ट्राई किया। अब मार्केट अगर ज़्यादा ही लॉस इंक्रीज कर रहा है तो ऐसे में अपना ट्रेड वगैरह कट करके चले गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।